हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन गौतम। आज हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर में जहां हमने टॉपिक को छोड़ा था। याद करो, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करी थी बेटा? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था बेटा हमारे पास में? ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। ठीक है, याद आया? उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, आज भी एक न्यूमेरिकल करेंगे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर और अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे किसके बारे में बेटा? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को समझ आ गई होगी तो आई डोंट थिंक पोटेंशियल एनर्जी इतना हार्ड होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ईजी है। ठीक है, हम टॉपिक की बात करते हैं हमारे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई पी से। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर द एनर्जी एंड पी स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल। मतलब कौन सी एनर्जी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। थोड़ा सा आइडिया मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था। आज हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग सब। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी gained by an object due to its position। ड्यू टू इट्स पोजिशन। देखो, पोजिशन का मतलब क्या है? पोजिशन मतलब वो रेस्ट में है। अगर मैं मेरी पोजिशन बताऊं कि मैं ब्लैक बोर्ड के जस्ट सामने खड़ा हूँ, तो खड़ा हूँ मतलब मैं रेस्ट कंडीशन में हूँ ना बेटा। तो पोजीशन का मतलब है रेस्ट कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे? उसके पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे इंस्टेड टू फाइंड दी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम कब फाइंड करते हैं? जब हमें ऑब्जेक्ट की एनर्जी फाइंड करनी है जब वो मोशन के अंदर, कंटिन्यूस मोशन के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसको हमें फाइंड किस तरीके से करना है? देखो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी एनर्जी की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है? वर्क डन फाइंड करना होता है। क्या करना होता है बेटा? वर्क डन फाइंड करना होता है। मतलब वही जो वर्क डन हम करते हैं किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? जाके पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। या मैं बोलूँ नॉट ओनली पोटेंशियल, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वो जिस टाइप के मोशन की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, और रेस्ट कंडीशन की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया बेटा? ठीक है, चलो अब इधर देखो, हमें क्या करना है? वर्क डन करवाना है। मतलब वर्क डन जो होगा W, वो कितना हो जाएगा अपने पास में बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक पॉइंट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे से कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे जाएगा, ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड के सामने हूँ लेकिन मैं हाइट पे तो ऊपर जा सकता हूँ ना। अभी भी ब्लैक बोर्ड के सामने ही रहूँगा। ठीक है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, हूँ तो ब्लैक बोर्ड के सामने। पोजीशन तो वही है, पोजीशन चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है बेटा? इंक्रीज होगी। मतलब हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके टर्म में बात करना है? हाइट के टर्म में बात करना है। तो देखो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा कितना अपने पास में? m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट होता है अपने पास में s। यही हो जाएगा हमारा वर्क डन। लेकिन मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला कि यही जो डिस्प्लेसमेंट होगा किस में होगा? हाइट के टर्म में। दैट मीन्स हेयर s इज इक्वल्स टू h, हाइट। h क्या अपने पास में? हाइट है। तो यहाँ पे W कितना हो जाएगा अपने पास में? mgh। इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले जाने।
ठीक है। और यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है बेटा? एनर्जी की टर्म में। दैट मीन्स यही हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। समझ आई बेटा? यही वर्क डन हमारा किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकला अपने पास में? EP इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकला था अपने पास में EK इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। ठीक है। दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो डेरिवेशन बहुत छोटा है, काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा बड़ा है, तो ध्यान रखना है। डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए बनते हैं क्योंकि इस चैप्टर में कहीं पे अगर न्यूमेरिक पोर्शन आता है तो इसी के ऊपर आता है। ठीक है बेटा? या एनर्जी के टर्म में आएगा। ठीक है। अब इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। दोनों के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल हम आज इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है। बस फॉर्मूला ध्यान रखना, और फॉर्मूले में नोटेशंस क्या किस चीज़ के लिए यूज़ किए गए हैं वो भी ध्यान रखना। ठीक है बेटा? देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है कितना? क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमारे पास है 10 kg। कितना है बेटा? 10 kg उसका मास हमें दे रखा है। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को मैं 6 मीटर हाइट तक क्या करता हूँ? लिफ्ट करता हूँ। मतलब एच कितना दे रखा है बेटा? हमें कितना दे रखा है? 6 मीटर हाइट तक। ठीक है। हमें क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना। क्या फाइंड करनी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। EP मुझे फाइंड करनी है। देखो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें गिवन डेटा लिखना होता है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है। मुझे मास गिवन है, मुझे हाइट गिवन है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे फाइंड करनी है तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज EP इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है। देखो G अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो वही लिखना है। कई बार क्वेश्चन में G की वैल्यू दे दी जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें G की वैल्यू वही लिखनी है जो हमने फाइंड करी थी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स G विल बी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूले में रख दो। m कितना अपने पास में? 10 इंटू G कितना है? 9.8, और हाइट कितनी अपने पास में? 6 है। पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 0 लगाऊंगा, कैंसिल आउट होगा। ठीक है। कितना हो जाएगा अपने पास में? 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, और +4 कितना हो जाएगा? 588 जूल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल जाएगी अपने पास में बेटा? 588 जूल वहाँ पे क्या होगी? उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। कब? जब वो 6 मीटर की हाइट पे होगा और उसका मास कितना होगा अपने पास में? 10 kg होगा। आई होप समझ आया होगा, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा सब लोगों को। ठीक है। अब इसी के बाद में हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। किसके ऊपर? अपने पास में काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बड़ी इजी है। काइनेटिक एनर्जी में हमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है। वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है वो अभी हम एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन। ठीक है। फिर पता चलेगा कि हाँ सर ये दिक्कत भी उसके अंदर आ सकती है। ठीक है। तो अब हम जो है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किसके ऊपर बेटा? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है। हमें करना क्या है? एक कार है। ठीक है बेटा। एक कार है जिसका मास है 1500 kg। कितना मास दे रखा है बेटा? 1500 kg। तो मैंने लिख दिया ये लो जी, मास दे रखा अपने को 1500 kg दे रखा है। ठीक है। हमें क्या करना है? उसके वर्क डन में इंक्रीज कितना हुआ? वर्क डन में इंक्रीमेंट फाइंड करना है। कब? जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए कितना? 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर पे मैं उसे ले आया हूँ, तो उसमें कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा? मतलब वो इससे यहाँ तक पहुँचने में कितना वर्क डन में इंक्रीमेंट होगा वो मुझे फाइंड करना है।
ठीक है बेटा। चलो ये हमें दे रखा था, तो यहाँ से देखो बेटा मास दे रखा है हमें 30 से 60 पे जा रहा हूँ, मतलब ये कौन सी वेलोसिटी दे रखी है हमें, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ u हमें गिवन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी v कितना गिवन है बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई यहाँ तक, ठीक है। चलो देखो अब सबसे पहले हमें E की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv², लेकिन याद करो ये कब होता था, जब u 0 होता था। यहाँ पे u 0 नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसी को इसी की टर्म में लिख सकता हूँ मैं, या फिर ये किसके लिए, इस वाले के लिए, और E के जो होगा हमारे पास में इसके लिए हो जाएगा हाफ ऑफ mu², ठीक है। अब देखना सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हम एक जनरल फॉर्मूला लेके चलते हैं, ठीक है, ध्यान देना इधर। अब देखो सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए कि ये वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये किस में दे रखा हमें, किलोमीटर पर आवर, तो हमें सबसे पहले से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट थिंग 30 क्या है, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 1000 अपॉन में क्या अपने पास आर है, आर से पहले जाएंगे मिनट में, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 50/6, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी लगभग 6 8 48, ये आएगा 8.33 मीटर पर सेकंड, हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आई, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या पता चला, ये किसकी वैल्यू निकल के आई, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ u की वैल्यू। बात समझ आई बेटा। सिमिलरली हम v को भी कन्वर्ट करेंगे, 60 इंटू किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, r से सेकंड में जाएंगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा, अगेन 60 से 60 कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 16 पॉइंट लगभग आएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास बेटा 16.67 के आसपास आना चाहिए। कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं वापस से, 6 1 जा 6, कितना होगा 4, 6 6 जा 36, 4 बचेंगे, फिर से 4 बचे तो 6 6 जा 66, मतलब 16.66, और 6 आ गया तो इसको लिख सकता हूँ मैं 16.67 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। बात समझ आई, u और v निकाल लिया। अब हम बात करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, और फिर उनका क्या ले लेंगे अपन, डिफरेंस। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E के u से डिनोट कर दूँ बेटा इसको, इनिशियल वेलोसिटी के लिए कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ m हो गया 1500 इंटू v के लिए क्या आ जाएगा अपने पास u², और u कितना अपने पास 8.33, मतलब 8.33 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। बात समझ आई। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास में देखो, मैं न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैल्यू लिख रहा हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करनी है। इसकी वैल्यू आएगी 52041, कितनी वैल्यू आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 52041.68 जूल, ठीक है। किसकी वैल्यू निकल गई, E के एट इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। फिर निकालूंगा मैं किसके लिए, 60 वाली के लिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट v, फाइनल वेलोसिटी हाफ ऑफ mv², दैट इज हाफ ऑफ 1500 इंटू 16.67 स्क्वायर। और बेटा जब इसको आप सॉल्व करेंगे आप लोग इसका रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास में 208,416.68 मीटर पर सेकंड नहीं, एनर्जी निकाल रहा हूँ जूल्स के अंदर, ठीक है बेटा। बात समझ आई। अब देखो वर्क डन में डिफरेंस कितना आएगा, 30 से 60 गए थे तो 60 वाली एनर्जी में से अगर मैं 30 वाली एनर्जी को फाइंड कर दूँ तो चेंज इन वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। मेरे पास 100 रुपये थे, मेरे पास किसी ने दिए मुझे 200 रुपये और दे दिए, तो मेरे पास अब कितने हो गए 300, तो मेरे पास इंक्रीमेंट कितना है, तो 300 में से 100 को माइनस कर दूंगा तो इंक्रीमेंट निकलेगा, दैट मीन्स फाइनल E के एट V माइनस E के एट U, ये मुझे क्या देगा, चेंज इन वर्क डन देगा, दैट मीन्स डेल्टा U की वैल्यू देगा, ठीक है। कितना हो जाएगा अपने पास में
208,416.68 माइनस ऑफ 52041.68 जूल। बेटा इसका जो डिफरेंस निकल के आएगा आप लोगों के पास वो निकल के आएगा, ध्यान से देखना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 156375। कितना निकल के आएगा बेटा? 156375 जूल। इतना मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन में इंक्रीमेंट लाना पड़ेगा, सो दैट उस 1500 किलोग्राम कार की वेलोसिटी जो है 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। आई होप समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।